एल्बर्ट आइंस्टाइन हमसे कहते हैं कि हमारी इमेजिनेशन हमारा ज़िंदगी का एक छोटा सा प्रीव्यू है, यानी ट्रेलर है। और यह पूरी दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ पहले किसी न किसी के दिमाग में आया हुआ सिर्फ एक विचार था, इस पर अमल कर उस चीज़ को अस्तित्व में लाया गया है। और ऐसे विचार का दाता हमारा अवचेतन मस्तिष्क है, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि हम हमारे ब्रेन के दो लेवल्स को यूज़ करते हैं, यानी हमारा ब्रेन दो लेवल्स पर काम करता है, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस लेवल। सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन को आप जादू का स्तर कह सकते हैं, तो आपके शरीर में मौजूद ईश्वर भी कह सकते हैं, क्योंकि जब एक बार आप अपना पूरा संपर्क और कनेक्शन अपने भीतर मौजूद परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तब आप जादू को महसूस कर पाते हैं। और ऐसी ही एक सच्ची घटना आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन को समझा और अपनी पूरी दुनिया बदल दी, जिसका नाम है डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जिसको हम सब जानते हैं। उनका कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल बची ही नहीं थी और पूरी तरह नष्ट हो गई थी। सारे के सारे डॉक्टर्स ने उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होगा कहकर छोड़ दिया, लेकिन उन्हें ब्रह्मांड के नियम पर भरोसा था और अपने भीतर मौजूद परमात्मा पर भरोसा था। उन्होंने अपने दिमाग के अंदर हर दिन एक मानसिक तस्वीर देखा। उसमें उन्होंने देखा कि वह पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। वह किसी जादू की तरह अपने आप को सेल्फ हील कर रहे हैं और अपने स्पाइनल कॉर्ड को ठीक होते हुए महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ा रहस्य प्रकट होता है कि हमारा अवचेतन मन इमेजिनेशंस का जवाब यानी मानसिक तस्वीर का जवाब बहुत ज़्यादा आसानी से और जल्दी दे देता है, जिसके बाद जाहिर सी बात है चौंका देने वाले परिणाम सामने आए। जिन डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उन्हें सारी उम्र व्हील चेयर पर ही निकालनी पड़ेगी, वो लोग इस रिजल्ट्स को देखकर पूरी तरह हैरान हो गए। ऐसा लग रहा था मानो परमात्मा ने अपने हाथों से उनके स्पाइनल कॉर्ड को पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया है। वह पुनः स्वस्थ हो गए और आज वह खुद अपने पैरों पर चलते हैं, बिना किसी सहारे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। दरअसल आपके अंदर मौजूद ईश्वर कल्पना में और हकीकत में फर्क नहीं कर सकता। यदि आप मानसिक तस्वीर देखते हैं कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तब आपका ब्रेन उसे सच मानने लगता है तथा आपको स्वस्थ रखने के लिए केमिकल्स को सिक्रीट करना शुरू कर देता है। और उसका सीधा परिणाम आपकी मनचाही चीज होती है। और यकीन मानिए, ऐसा सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नहीं है, यह फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करना, सफलता पाना, अपनी मनचाही चीज को आकर्षित करना, सबके लिए सिमिलर है। हमारे साथ कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, साथ ही साइकोलॉजिस्ट्स ने शेयर किया है कि हमारा बिहेवियर पैटर्न, डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ थिंकिंग, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे निर्भर करता है, यानी हमारे अवचेतन मन पे निर्भर करता है। यदि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड का अच्छी चीज़ों में यूज़ करते हैं, तब जाकर के आप अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आपको सम्मोहन की शक्ति के बारे में तो पता ही होगा। सम्मोहन मीन्स हिप्नोसिस, जिसमें एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके उसके पास्ट के बारे में पता लगा लिया जाता है। ऐसी चीज़ जो सालों पहले भी हुई हो और उस व्यक्ति को पता न भी हो, तो भी आप उसका पता हिप्नोटाइजेशन के वक्त लगा सकते हैं, क्योंकि भले ही आपका कॉन्शियस माइंड उसके बारे में न जानता हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वो बात कहीं ना कहीं बसी हुई होती है। इसे सम्मोहन की शक्ति के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। यदि आपको अपना पूरा संपर्क अपने भीतर मौजूद परमात्मा से जोड़ना है, तो आपको अपने कॉन्शियस माइंड का यूज आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में करना होगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हर एक चीज, दुनिया की हर एक खुशी पा सकते हैं अपने अंदर मौजूद परमात्मा से जुड़कर। अपनी समस्या को अपने परमात्मा को देकर आप हर एक समाधान को प्रकट कर सकते हैं। संपर्क साधने के लिए आपको हर दिन कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर लानी होंगी। जैसे हर दिन अपनी इच्छा से रिलेटेड एक छोटी सी फिल्म तैयार कीजिए और उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के पर्दे पर चलाइए, जिसके हीरो या हीरोइन आप होंगे, क्योंकि आपका अवचेतन मस्तिष्क तो आपकी कल्पना में और हकीकत में कुछ भी फर्क नहीं कर सकता, और आपकी कल्पना के अनुसार ही वो केमिकल्स का सिक्रीशन शुरू कर देता है, जिससे आप अपने मन चाही ओर और आगे बढ़ सकते हैं। और अपने अंदर हर महीने 2 नए और अच्छे हैबिट्स को डेवलप करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छी तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग। चाहे आपका मन करे या न करे, शुरुआत में आपको जोर जबरदस्ती करके भी अपने अंदर अच्छी आदतों को बैठाना ही होगा। और कुछ दिन बाद ऐसा समय आएगा जैसे आपको खुद ही मेडिटेशन करने की इच्छा होगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो अच्छी तरह बैठ चुका होगा। उसके बिना आपका मन ही नहीं लगेगा।
जैसे वह आपकी आदत में समा जाएगा और आप अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर डबल होती है जब हम सोने जा रहे होते हैं, तब आप इमेजिनेशन का यूज करके अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं और उस समय आप ज्यादा अच्छी तरह अपने परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइबर्स का टारगेट सिर्फ और सिर्फ 1K का है, तो फटाफट से कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।